हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कॉस्ट शीट का जो हमने क्वेश्चन आंसर्स के जो वीडियो अपलोड किए थे और कुछ लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने हमने क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ भी शेयर किए थे, राइट। तो आई होप आपने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए या फिर आपके पास मेरा नंबर है ही तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कीजिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर और दूसरे कंसेप्ट की ओर पे। ये कंसेप्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स। अब ये रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, और इनमें जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, उसको रिकंसिलिएट करने का एक मेथड है, उसे कहते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, पूरे वीडियो में समझेगा क्या होता है, कैसे है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनिए, साइड बाय साइड कुछ पॉइंटर अगर आपको लग रहा है कि नोट करके रखना है अदर देन दिस टेक्स्ट जो भी आपके स्क्रीन में है वो। ठीक है, अगर आपको कोई एग्जांपल मैंने बताया है फ्लो में तो आप वो मेंशन कर सकते हो अपने नोटबुक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। When cost accounts and financial accounts are maintained separately in two different sets of accounting books, non-integral system, the profit or loss shown by both may not agree. तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है? When cost accounts and financial accounts are maintained separately in two different sets of accounting books. उन्होंने कहा है कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट जो है अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं दो सेपरेट बुक्स में। ठीक है, और उनका जो नॉन इंटीग्रल सिस्टम है, यानी दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, दोनों का सेट ऑफ बुक्स जो है वो अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक पूरा अलग बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पूरा अलग बुक है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो अलग है, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट या लॉस है वो अलग है, राइट। क्या बोल रहा है लास्ट में? द बोथ मे नॉट एग्री, मतलब इसका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट या लॉस है वो इससे एग्री नहीं हो रहा, या फिर मैच नहीं हो रहा, या फिर इन अकाउंटिंग वर्ड टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि हम लोग रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर it becomes necessary that periodically the profit or loss shown by the two sets of account is reconciled. ठीक है, so it is necessary, it becomes necessary periodically मतलब टाइमली, जैसे जैसे टाइम आता है, क्वार्टरली हो या फिर आपके टोटलिंग के ऊपर हो। ठीक है, अगर आप मंथली टोटलिंग कर रहे हो तो आपको वो रिकंसाइल करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, so periodically the profit or loss shown by the two sets of account is reconciled. reconciled मतलब उसको मैच करना है, उसमें देखना है कहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन कम है या ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल इतना ही याद रखना है। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लॉस अलग आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट लॉस अलग आ रहा है। इसीलिए देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी, ठीक है, बहुत जरूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी सेट्स ऑफ अकाउंट्स है उन दोनों को, उन दोनों के अकाउंट्स को या फिर वो टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। आगे, अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अ मेमोरेंडम reconciliation account is prepared showing the reason for difference between the results disclosed by cost and financial books. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में अभी ये बता रहे हैं कि अगर ये रिकंसिलिएशन हुआ है या फिर रिकंसाइल हम लोग कर रहे हैं, यानी हम लोग जो स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो वो स्टेटमेंट के नाम क्या होंगे? सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या इसे कहेंगे मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, राइट। इट इज प्रिपेयर्ड शोइंग द रीजन फॉर डिफरेंस, ठीक है, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, उनका जो भी रिजल्ट है डिस्क्लोज बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स। सबसे पहले पॉइंट पे पड़ा है डिफरेंशिएशन, देखते हैं। उसके बाद में उसको टाइमली रिकंसाइल करना जरूरी है, पीरियडिकली रिकंसाइल करना जरूरी है।
और उसका जो रीजन है वो कौन से स्टेटमेंट में लिखेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट जो है वो क्यों है और उसका क्या रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, नीड फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्यों जरूरत है रिकंसिलिएट करना या फिर रिकंसाइल करना। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट वो बता रहे हैं, टू रिवील द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। हमें जानना है कि ये डिफरेंस जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वही एक्सपेंडिचर्स हम लिखते हैं, इनकम वही लिखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में भी हम लोग लगभग सेम सेम चीज ही लिखते हैं। ठीक है, दोनों का प्रिपेयर करने का मेथड अलग है, तरीका अलग है, बट कंटेंट सेम है। ठीक है, अमाउंट तो सेम ही होगा, ऐसे नहीं कॉस्ट अकाउंट लिख रहे हैं तो 10 रुपए कम करके लिखे, फाइनेंशियल अकाउंट लिख रहे हैं तो 10% या फिर 10 रुपए ज्यादा करके लिख रहे हैं, राइट। तो वो रीजंस बताते हैं कि क्या रीजन है, कहीं हमारा कोई ट्रांजैक्शन छूटा है या फिर कोई ट्रांजैक्शन हमने ज्यादा लिख दिया है। ठीक है, तो ये रीजंस बताते हैं। देन, to check the arithmetic accuracy of both sets of account as well as to detect error and omission committed in the accounts। देखिए डिफरेंशिएशन जब आएगा, एक तो कैलकुलेशन, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है, उसमें डिफरेंस होगा, या फिर कोई एरर होगा या फिर ओमिशन होगा। एरर, गलती से कोई ट्रांजैक्शन हमने नहीं लिखा, किसी से बात करते करते कोई ट्रांजैक्शन छूट गया, कोई ट्रांजैक्शन का जो वाउचर है वो हमें नहीं मिल रहा है और उसका एंट्री हमने नहीं लिया, या फिर ओमिशन, जानबूझ के हमने वो ट्रांजैक्शन नहीं लिखा। ठीक है, बॉस को छुट्टी मांगा था कॉस्ट अकाउंटेंट ने, लेकिन दिया नहीं छुट्टी, गुस्से में हमने एक ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया। ठीक है, तो अकाउंट्स में हमने वो नहीं लिखा, इस वजह से भी वो रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी है, और इस वजह से डिफरेंशिएशन जो है कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में पता चलता है, राइट। देन, to ensure the reliability of cost accounts in order to correct ascertainment of cost of production। इंश्योर करना है कि ये कॉस्ट ऑफ अकाउंट जो है कितना रिलायबल है, और जो करेक्ट असरटेनमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ है वो सही है। ठीक है, उसका जो टोटलिंग है वो सही है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है। रीजंस फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट लॉसेस शोन बाय कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से हमने कुछ पढ़े थे कि एरर हो गया, ओमिशन हो गया, लेकिन और भी रीजंस है। आइए आइए देखते हैं। आइटम्स शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, आइटम्स शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन जो है हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में मेंशन करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में हमने नहीं लिखा होगा, मे बी एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, या फिर डायरेक्टली सिंपली एन एरर, ह्यूमन एरर। ठीक है, इस वजह से कोई ट्रांजैक्शन छूट गया, हमने नहीं लिखा, या फिर किसी एक ही बुक्स में हमने लिखा है, तो उस वजह से डिफरेंशिएशन जो है वो आता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो ओवरहेड्स है, ठीक है, उसमें जो हम लोग एब्जॉर्प्शन लिखते हैं या फिर उसका जो वैल्यूएशन करते हैं, कहीं पे अंडर वैल्यूड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कहीं पे ओवर वैल्यूड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, एसेट का डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने कोई डिफरेंट मेथड लिया है और फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंट मेथड लिया है, इस वजह से दोनों का जो वैल्यू है, डेप्रिसिएशन वैल्यू, उसमें चेंज आ रहा है, एक में अंडर वैल्यूड है, दूसरे में ओवर वैल्यूड है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उस वजह से भी डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन जो है उस वजह से भी डिफरेंस आते हैं। रॉ मटेरियल्स जो है वो हमारे इन्वेंट्रीज है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड्स है, इनका जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू के में अगर कोई डिफरेंस आता है या फिर हम लोग कोई डिफरेंस लिखते हैं गलती से, तो इस वजह से भी हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है उसमें डिफरेंस आता है जब हम कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो ये रीजन है फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट लॉस शोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। रीजंस फॉर डिफरेंस आइटम इनकम्स शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। ये जो भी आइटम्स है या पर्टिकुलर्स है इनकम रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने दिखाया है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो कौन से इनकम्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज और ट्रांसफर फीस एक्सेट्रा,
जो भी रिसीवेबल है हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखा है। रीजंस फॉर डिफरेंस, एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। हमने पहले इनकम देखे, अब एक्सपेंस जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रहा है। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है डिफरेंस होने के कारण। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमने पे किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखा है। पेनल्टीज, फाइन्स एंड डैमेजेस पेड एज पर लॉ। appropriation of profit, it it includes provision for tax, transfer to reserve, dividend paid, goodwill, preliminary expenses, discount on issue of shares, debentures, etc. written off, right? तो ये सारी चीजें जो है एक्सपेंडिचर जो है हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा है, शायद इस वजह से भी डिफरेंस आ रहा होगा। रीजन फॉर डिफरेंस, पर्टिकुलर्स एक्सपेंसेस शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली। ये जो सारे एक्सपेंडिचर है सिर्फ हमने दिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग में, दिस कैन बी द रीजन। तो क्या क्या पर्टिकुलर्स है? नोशनल रेंट ऑफ ओन्ड प्रीमाइसेस, notional salary of proprietor, depreciation on an asset having nil or negligible book value, interest on capital employed in production but not actually paid। देखिए ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इंटरेस्ट, ठीक है, ये हुआ है, ठीक है, ये अकर हुआ है लेकिन हमने उसको एक्चुअली पे नहीं किया है। तो मे बी ये सारे रीजन हो सकते हैं जो हमने सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है और फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिखा है। तो डिफरेंस बाय डिफॉल्ट आना श्योरली है कि वो आएगा ही। ठीक है, रीजंस फॉर डिफरेंस, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवर एब्जॉर्प्शन और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट में हम कोई एसेट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही रिकवरी करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। व्हेन ओवरहेड्स चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स आर मोर देन द ओवरहेड्स शोन इन फाइनेंशियल बुक्स। फाइनेंशियल बुक्स में ओवरहेड्स या फिर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, ठीक है, कम है फाइनेंशियल अकाउंट्स में या फाइनेंशियल बुक्स में एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में 100 रुपया है तो फाइनेंशियल बुक्स में 80 रुपीज़ ही है। ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट, जहाँ पे ओवरहेड जो है कॉस्ट अकाउंट में कम चार्ज किया है कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स। फाइनेंशियल बुक्स में 100 लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सिर्फ 80 रुपीज़ लिखा है, अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीजन फॉर डिफरेंस, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक्स। जो भी इन्वेंट्रीज है हमारे, रॉ मटेरियल्स है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल्स हो, उसका वैल्यूएशन जो है वो मैटर करता है और उस हिसाब से वो डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। इन फाइनेंशियल बुक्स स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो। हमने लिखा है फाइनेंशियल बुक्स में जो भी स्टॉक है या तो वो कॉस्ट प्राइस होगा या फिर मार्केट प्राइस होगा, लेकिन उनमें से जो लो होगा वो लिखेंगे। समझिए कॉस्ट जो है हम लोग को 10 रुपीज़ पड़ा, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू जो है 11 रुपीज़ है, तो जो भी लिख रहे हैं हम लोग लोअर अमाउंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लोअर अमाउंट जो रहेगा वो हम लोग लिखेंगे। इन कॉस्ट अकाउंट स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड और एनी अदर मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ने फीफो मेथड लिया, लीफो मेथड लिया और वेटेड एवरेज, इनमें से कोई एक मेथड लिया या फिर इनमें से कोई कंबाइंड मेथड हमने ले लिया और उस हिसाब से हमने उसका वैल्यूएशन किया, राइट। आपको पता है फीफो में, लीफो में और जब वेटेड एवरेज करते हैं तो इन तीनों के आंसर्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाता है, किसी ना किसी एक ट्रांजैक्शन में तो चेंज दिखता ही है 2-3 ट्रांजैक्शन के बाद। तो उस वजह से भी डिफरेंस आ सकते हैं हमारे स्टेटमेंट्स में, ठीक है। डिफरेंट मेथड में बी अडॉप्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स लीडिंग टू डिफरेंस इन प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने कोई डिफरेंट मेथड लिया होगा अकाउंट्स मेंटेन करने का और अकाउंट्स चार्ज करने का। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस मेथड होगा। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए है कि डेप्रिसिएशन जो है फाइनेंशियल अकाउंट में हम अलग तरीके से चार्ज करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू से चार्ज करते हैं समझिए, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन से हम वो चार्ज करते हैं। तो दोनों का जो वैल्यू है वो अलग आता है और डिफरेंस हमें दिखाई देता है उसके वैल्यूज में। तो ये भी रीजन हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट या लॉस है उसमें डिफरेंस आने के। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अगेन वर्क इन प्रोग्रेस में इट मे बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट और एट फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब वर्किंग प्रोग्रेस हम लेते हैं या तो वो प्राइम कॉस्ट में चार्ज किया होगा, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में वो चार्ज किया होगा, ठीक है।
डिफरेंट बेसिस में adopted in financial accounts and cost account creating difference in profit, राइट। अगेन वही चीज है कि बेसिस जो है उसका वो अलग अलग तरीके से लिया गया है, इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। सेम फिनिश गुड्स के लिए भी हो सकता है, वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, ठीक है, जो हमने रॉ मटेरियल का मेथड लिया था वही। इन कॉस्ट बुक्स फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, राइट। तो फाइनेंशियल बुक में वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, अगेन वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। डिफरेंट मेथड्स में भी अडॉप्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट कॉजिंग इन डिफरेंट प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों स्टेटमेंट तो सेम है, क्या गलत है? देखिए, फाइनेंशियल बुक्स में वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। समझिए कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपीज और मार्केट प्राइस इज 12 रुपीज। लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई ट्रांजैक्शन है जहाँ पे उन्होंने ये मेथड यूज किया है, तो ये ट्रांजैक्शन एक्स हो गया और ये ट्रांजैक्शन वाई हो गया। फाइनेंशियल बुक्स में ट्रांजैक्शन एक्स का वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं विच एवर इज लोअर, वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन डिफरेंस जो है वो हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कोई ना कोई ऐसा एक ट्रांजैक्शन होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे लोअर ले रहे हैं और यहाँ पे हाइयर ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ओवर वैल्यूड कर रहे हैं या फिर अंडर वैल्यूड कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हो सकता है। अब यहाँ पे विच एवर इज लोअर लिखा है, यहाँ पे भी विच एवर इज लोअर लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि इन कॉस्ट बुक्स फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो इस वजह से भी हमें डिफरेंस पता चलता है और डिफरेंस दिखाई देता है। और ये मेथड में जो भी आप अडॉप्ट करते हो, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, उसके वजह से तो डिफरेंस आपको प्रॉफिट में दिखाई देगा, ठीक है। एबनॉर्मल गेन्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस, इनके वजह से भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस आर यूजुअली नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट और मे बी शोन इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस जो है शो नहीं करते नॉर्मली यूजुअली हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, या फिर दिखा भी देते हैं, लेकिन इन फाइनेंशियल बुक दीज आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल बुक्स में ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, राइट। तो नॉर्मली नहीं लेते हैं, अगर आपने नहीं लिया है एबनॉर्मल गेन और लॉस कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया है फाइनेंशियल बुक्स में, तो डिफरेंसेस दिखाएंगे। abnormal wastage of materials, loss by theft or fire or accident, cost of abnormal item, idle idle time, etc. ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। abnormal वेस्ट हो गया मटेरियल्स का, लॉस हो गया मटेरियल्स किसी ने चोरी कर दिया इस वजह से लॉस हो गया, फायर या एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। abnormal idle टाइम जो है वो हमारा लॉस्ट हो गया, उसके ऊपर हमको कोई ऐसी हमारे एम्प्लॉयज बैठे हैं उनको चार्ज देना पड़ा, उनको सैलरी देनी पड़ी सिर्फ बैठने के लिए। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से भी वो हमारे एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ा, राइट, हो सकता है, ठीक है, इस वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। अब एक सिंपल मैं बताऊंगा रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स ने जेड कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने उनको चेक पेमेंट दिया, मिस्टर एक्स के अकाउंट से वो निकल गया है पैसा, तो उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है, ठीक है। लेकिन वो जो चेक जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है, 3 महीने के बाद वाला चेक है, ठीक है। तो अब मिस्टर एक्स के अकाउंट में वो पैसा निकल गया, लेकिन मिस्टर ये जेड कंपनी जो है उसके अकाउंट में आया नहीं, राइट। अब समझिए 10 दिन बाद मिस्टर जेड ने कहा कि सर आपका पेमेंट आया नहीं, मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे, सर मैंने तो पेमेंट कर दिया है, लेकिन सामने वाले ने चेक ड्रॉ नहीं किया है, बैंक में डाला नहीं है, डिपॉजिट नहीं किया है, राइट। तो ये जो डिफरेंसेस है दो पार्टीज के बीच में जो डिफरेंस आया है उसको जब हम लोग मैच करते हैं, ठीक है, इनका एक्स का अकाउंट भी देखते हैं और जेड का अकाउंट भी देखते हैं, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा जो हमने अभी एग्जाम्पल में लिया या फिर स्लाइड्स में हमने जो पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। अब डिफरेंसेस कैसे होगा, कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो ऑकर्ड होगा तो ही हम लोग लिखेंगे, मतलब वो होगा तो ही लिखेंगे। कुछ ऐसे है जो बिफोर इनकर्ड या फिर होने से पहले हम लोग लिख देते हैं। समझिए चेक इशूड टू मिस्टर एक्स,
हमने तो लिख दिया अकाउंट में एक्सपेंडिचर हो गया हमारा करके, लेकिन मिस्टर एक्स ने वो अभी तक विड्रॉ नहीं किया और नेक्स्ट मंथ में हमारा फिर भी वो बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस जो है कॉस्ट अकाउंटिंग्स में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स में, वो मैच करना और उसका जो रीजन है वो लिख के रखना। ठीक है, उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट बनाना इज रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। राइट, अभी भी कोई डाउट है पूछिए, मैसेज कीजिए, फिर से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देख के नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद आने वाले वीडियोस भी है, पूरे सीरीज देखिए एक बार, टॉपिक पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, जिस दिन मैं बोलूंगा कि वीडियो सीरीज खत्म हो गया, ये टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में, उसके बाद जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी भी पूछ सकते हो, रुक के भी पूछ सकते हो, 2-3 वीडियोस जो अपलोड होंगे उसके बाद भी पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत होम बटन दबाइए, व्हाट्सएप में जाइए, मैसेज कीजिए, सर ये नहीं समझा मुझे। राइट, आपको टेक्स्ट से या फिर एक ऑडियो मैं आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप में ही रिकॉर्ड करके, तो आप उससे समझ जाएंगे, बिकॉज कुछ समटाइम टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता एज कम्पेयर टू योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको चाहिए तो फिर से, लेकिन अगर वन गो में नहीं समझा तो फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड आई होप कॉस्ट शीट का प्रैक्टिस कर रहे हो और वो करते रहिए। थैंक यू सो मच।